क्रीडुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्ं सस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु सरिदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्राजरसं तनूनाम पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्या दीर्घदायुर्गन्तोः अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षं अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातं दितिर्जने त्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्मेयाशुव ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। हम समस्त श्रद्धालु भक्तों से जहाँ तक हमारी आवाज जा रही हो पूज्य महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं। हम समस्त श्रद्धालु भक्तों से करबद्ध प्रार्थना निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज जहाँ तक जा रही हो आप अपने समस्त कार्यों को छोड़ते हुए अविलंब कथा पंडाल में पधारे। व्यास पूजनम पुराण पूजनम च ओं पवित्रः पवित्रो वा सर्वावसांगतो विवा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं तवाह्याभ्यन्तरः शुचि पुंडरीकाक्षः पुनातु मां पुंडरीकाक्षः विराजमानम् ओम धनो देवीरभिषहे आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिस्रवन्तु नः ध्यानं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्ववदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे तापत्रय विनाशाय तस्मै श्री व्यासाय नमः वेदपुरुषाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सकलोपचारार्थे गंधक्यतुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातः जशो सूर्यो अजायत श्रोत्रार्धवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत शाज्यं च वर्तिसंयुक्तं वहनिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लरविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया
प्रज्वालितो ज्ञान घन प्रताप प्रज्वालितो ज्ञान घन प्रदीपम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासये नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम कोटि कोटि नमस्करोमि प्रणमामि। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भाव के साथ सभी लोग आरती दर्शन करेंगे, आरती करेंगे। भाव के साथ सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जहां तक हमारी आवाज जा रही हो आरती प्रारंभ होने जा रही है। आप सब अविलंब कथा पंडाल में पधारें और प्रथम आरती में सम्मिलित हो, अपने जीवन को कृतार्थ करें। हरि ओम महा ओम इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला है। नवज्योत जगाने वाला है, नवज्योत जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर भाव के साथ बैठ जाएं। हम पुनः समस्त श्रद्धालु भक्तों से करबद्ध प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जो व्यक्ति अब तक कथा पंडाल में न आ सके हों, अविलंब कथा पंडाल में पधारें और पूज्य महाराज श्री जी के अमृत वचनों को श्रवण कर, विश्राम दिवस की कथा श्रवण कर, पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में तुलसी पत्र जो भी आपके पास हो अर्पण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। हरि ओम महा ओम त्रिधानि व्रजरन्धिकाहतानि गंगिडाति घागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आरार्तिक्यं समर्पयामि बालकृष्णाय नमः। हरि ओम। आइए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कथा प्रारंभ हो तो सबसे पहले व्यास पूजन की जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रत्येक दिन की भांति मैं निवेदन करूं, हमारी आवाज भैया मनीष जी के पास, अंशु भैया के पास, प्रियंतु के पास पहुंच रही हो, प्रिंस जी के पास पहुंच रहे हो, तो आप सब अविलंब कथा पंडाल में पधारे और पूज्य महाराज श्री जी का माल्यार्पण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। हमारी आवाज भैया कैशियर जी के पास पहुंच रहे हो, कैशियर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी मन तकावें और पूज्य महाराज श्री जी का माल्यार्पण करें। साथ ही साथ भैया कैशियर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी मन तकावें और पूज्य महाराज श्री जी का माल्यार्पण करें। न कैसे दे तो भला माला ही पहनावे, लेकिन आवे जरूर। भगवान की लीला राजू गुप्ता जी के कानों तक हमारी आवाज जा रही हो तो आप भी मंच तक आवें और पूज्य महाराज श्री जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ये जितना आप व्यवस्था सब देख रहे हैं, जो सुंदर टीवी लगी हुई है, कैमरे के माध्यम से आप लोगों को सब चीज दिखाई पड़ रहा है और इस मंडप की सुंदर शोभा बढ़ाए हुए हैं
कैमरामैन से भी मैं निवेदन करूंगा कि भैया आप भी मंच तक आवे और पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। ध्वनि संचार के माध्यम से आप कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। बड़ी ही सुंदर व्यवस्था जिनकी है। माइक की व्यवस्था दे रहे, इनके मालिक से भी मैं निवेदन करूंगा, वाद्य यंत्र वाले से भी, कि आप भी मंच तक आवे और पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्याम। राधे। चलिए आज जय श्याम। हम समस्त ग्रामवासियों से पुनः एक बार कर प्रार्थना करते हैं कि आज विश्राम दिवस की कथा अवश्य श्रवण करने के लिए आप कथा पंडाल में पधारें। राधे। श्री राधे। जय श्याम। जय श्याम। आप जितनी व्यवस्था यहाँ देख रहे हैं, लंच से लेकर मंच तक की सारी व्यवस्थाओं को टंच रखने वाले भैया मनीष जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच तक आवें और पूज्य महाराज श्री जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्याम। हरि ओम महा ओम देव शांतिरंदर जगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हमारे बीच विराजमान भैया अविनाश सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप ही मंच तक आवे और पूज्य महाराजा श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भैया अविनाश सिंह जी। यदो यदः समीहते तथो नो अभयंकरो सन्नः कुर प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम विश्वानि देवतवितरोरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। राधे। हमारे बीच विराजमान भैया ज्ञान सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच तक आवें और पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच विराजमान भैया अमन ओझा जी, अविनाश सिंह जी, प्रमोद जायसवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच तक आवें और पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कुंडा की धरती से हमारे बीच पधारे हुए भैया अविनाश सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच तक आवें और पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
स्वस्ति स्तुते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोबाज हस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपोक्षयस्तु बन्ति सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। राधे ये पूरा लगेगा, ये ले लें। जब लो तरये चित में चमके दमके दुति दामिनी अंबर में जब लो दिगपाल दसो दिशि हो मुरलीधर सोहे पीतांबर में तब ज्योति जले तब लो जग जीवन ज्योति जले तब लो यजमान आनंद रहे तब लो यजमान आनंद रहे। राधे जय श्याम जय श्याम। राधे जय श्याम जय श्याम। राधे जय श्याम जय श्याम जय श्याम। राधे जय श्याम जय श्याम। राधे श्री राधे जय श्याम जय श्याम जय श्याम। मंच पर विराजमान पूज्य अयोध्या की धरती से पधारे हुए महाराजा श्री जिनके अमृतमय वचनों को आज हम विगत 6 दिवसों से श्रवण कर रहे हैं। इस वसुंधरा के एक एक कण में जिनके शब्द गुंजायमान हो रहे हैं, जिनकी वाणी में बिना वाद्य के ही संगीत झलकता हो, ऐसे मंच पर आरूढ़ पूज्य व्यास जी के गुणानुवाद को कहने में अजीवा सक्षम नहीं है। व्यास जी के चरणों में वंदन अर्चन करते हुए निवेदन करूं, आज विश्राम दिवस की कथा हम सभी लोगों को श्रवण कराने की महती कृपा करें पूज्य व्यास जी महाराज। राधे श्री राधे जय श्याम जय श्याम।
राधे श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्रीमातपितृचरणी कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायका। देयं सदा परिभवं ग्रामभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरत बलबाम चारि रतन चार्यु सुमन तुलसी करत प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पार ब्रह्म परम कृपालु जग नियंता जगदाधार करुणालय वरुणालय कड़ कड़ में विराजमान यशोदानंद नंदन मेरे परम आराध्य श्री बालकृष्ण प्रभु भगवान की कथा जिन्हें बहुत प्रिय है, जो भगवान को बहुत प्रिय है, ऐसे अनंत बलवंत ज्ञानवंत गुणवंत ध्यानवंत संत शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज विगत 6 दिनों से जिनकी पावन गोदी में बैठ के इस दास को भगवान की पावन महिमा गाने का सौभाग्य मिला और आप सबको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी बाराही मैया जिनकी कृपा अपने भक्तों पे सदैव बने रहती है, ऐसे देवादिदेव बाबा भोलेनाथ जी महाराज और जिनकी कृपा से यह दास कुछ बोलने योग्य हुआ, ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में गायत्री नंदन का कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से पधारे समस्त भावुक भक्तगण, उपस्थित माताएं बहनें,
परीक्षित की भूमिका में हमारे आपके मध्य विराजमान अंशु भैया के माताजी, उनके पिताजी, मंच पर विराजमान आचार्य श्री वेद प्रकाश मिश्र जी, आचार्य अनुज जी, आचार्य पवन जी, व संगीतज्ञ बंधु, आप सबके स्नेह प्रेम और आशीष से यह कथा आज अपनी विश्राम बेला में पहुंची है। गुरुदेव कहते हैं जीवन में आनंद का समय इतनी जल्दी बीत जाता है कि मालूम नहीं चलता। 7 दिन कैसे बीत गए मालूम नहीं चला। भाव तो मन में यह है कि 2, 4, 6 दिन कथा और होती फिर भी कम था, पर एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर बातें कहनी है। बड़ी ही सुंदर व्यवस्था अंशु भैया, मनीष जी, प्रिंस जी, आप सब ने किया। एक बार अंशु भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। उनके अथक प्रयास से जीवन में कथा सुनने का सौभाग्य इस क्षेत्र को मिला और एक बार पुनः हमको इस पावन धरा पे आने का सौभाग्य मिला। परमात्मा से बस यही निवेदन मैं बार बार कहता हूँ कि प्रभु जो संबंध आप सबसे बनाए हैं, जो लगाव आप सबसे लगाए हैं, ये लगाव, ये प्रेम सदैव बना रहे। अंशु भैया की माताजी बैठी हैं, बड़ा स्नेह बड़ा प्रेम करती हैं, पिताजी उनके, आप सबका स्नेह प्रेम विगत 6 दिनों से मिल रहा है। आज कथा विश्राम होगी, बातें बहुत सी हैं। इस विश्वास के साथ आइए कथा में प्रवेश करते हैं कि पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन 60 मना। मन को अपने ये समझाइए, संसार में ऐसा कोई हुआ नहीं जिसने भगवान का भजन किया और भगवान ने उस पर अपनी करुणा, अपनी कृपा नहीं की। ये विश्वास सदैव बनाए रखिए। जीवन में परिस्थिति कैसी भी आ जाए, जिस देश में, जिस वेश में, परदेश में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। कहने का भाव जीवन में सुख हो तो भी भजन हो, दुख हो तो भी भजन हो। और सुख में बहुत ज्यादा उत्साह जीवन में नहीं आना चाहिए और दुख में बहुत ज्यादा भयभीत घबराना जीव को नहीं चाहिए। क्यों? जीवन में परमात्मा ने अगर दुख दिया है तो सुख भी निश्चित मिलेगा। जिस तरह धूप होती है फिर शाम को छांव होती है, उसी प्रकार सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं। कोई पहले आ जाता है, कोई बाद में आ जाता है। पर कुछ भी हो, विश्वास को बनाए रखिए और हर समय परमात्मा के चरणों से लगे रहिए। क्यों? रहोगे दूर चौखट से तो फिर रोना ही रोना है। दूर रहोगे तो जीवन में आनंद नहीं रहेगा, दुख ही रहेगा। पास रहेंगे, दुख भी रहेगा जीवन में, फिर भी आनंद बना रहेगा कि कोई है साथ में। रहोगे दूर चौखट से तो फिर रोना ही रोना है। मिलेगा कुछ नहीं बंदे, फकत खोना ही खोना है। जो मिलेगा यहीं से मिलेगा। क्यों? बाहर पीतल ही पीतल है, यहाँ सोना ही सोना है। तो जो मिलना होगा यहीं से मिलेगा। क्यों? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। संसार के जितने भी सुख हैं वो सब परमात्मा की शरण में जाने के बाद प्राप्त होते हैं। वास्तविक सुख, जो आनंद, सुख का ये तात्पर्य नहीं कि बहुत पैसा आ गया तो जीवन में सुख आ गया।
सुंदर वस्त्र धारण कर लिए तो सुख आ गया है जीवन में, सुंदर भोजन मिल गया तो जीवन में सुख आ गया है, नहीं। सुख अलग विषय है, पर सुख के साथ जब परमात्मा से जुड़ाव हो जाता है तो उस सुख का जो आनंद होता है उसका वर्णन करने में जीवा सामर्थ्यवान नहीं है। अब कोई कहे कि शक्कर कितना मीठा होता है या शहद कितना मीठा होता है, तो ये बताया नहीं जा सकता कितना मीठा होता है। वो तो अनुभव का विषय है। कोई पूछे भैया मरचा खाया आपने, मरचा कितना तीखा है, तो कोई बता सकता है कितना तीखा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति बोलना, कोई मूक व्यक्ति जिसके अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, अचानक बहुत दिन जीवन यूं ही बीत गया, अचानक उसके अंदर बोलने की क्षमता आ जाती है और कोई उससे पूछे कि भैया कितनी प्रसन्नता आपके जीवन में है, तो वह व्यक्ति अपनी प्रसन्नता को व्यक्त नहीं कर सकता कि वह कितना प्रसन्न है। ठीक उसी प्रकार जब कृपा हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, तो जीवन में कितना सुख है, कितना आनंद है, ये आप किसी को बता नहीं सकते। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन के साथ सीधे सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज ना कहना पड़े कि कीर्तन गाइए या ताली बजाइए, बस आज भर की बात है, कल ना हम होंगे ना आप होंगे। फिर जीवन में अगर जीवन सुरक्षित रहा, सांसें बची रही, कभी आना हुआ तो फिर कृपा होगी, कथा होगी। आज कहना ना पड़े, कुल मिला के कहने का ये भाव है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जय जय हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय जय हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरि मुरारी, बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे जय जय मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को रिझाते, मुरली बजाते मन को रिझाते। मुरली बजाते मन को रिझाते। मुरली बजाते मन को रिझाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्त कहता है प्रभु देहांत काले तुम सामने हो। जीवन में जब मृत्यु समीप आ जाए तो आप सन्मुख रहिएगा। क्यों? आप सामने रहेंगे तो मृत्यु का भय हृदय से दूर हो जाएगा और मृत्यु महोत्सव बन जाएगी। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को रिझाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागो। जीवन में यही कामना, अर्थ न धर्म न काम रच, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। जीवन में परमात्मा से कुछ मांगिए तो बस इतना मांगिए कि हे प्रभु आपके चरणों में हमारी रति बनी रहे, हमारा प्रेम आपके चरणों में सदैव बना रहे और दूसरी कोई आशा, दूसरा कोई डिमांड, दूसरी कोई मांग उनसे ना हो। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, मुझे और कुछ चाहिए नहीं तो क्या चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपका अनुग्रह हम पे बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे और जीवन में कोई इच्छा ना हो, कभी मांगने की कोई इच्छा मन में प्रकट ही ना हो। ऐसी करुणा, ऐसी कृपा आप हम पर बनाए रखिएगा। आइए अपने मन को उसी जगह पे लेके चलते हैं। नैमिषारण्य की वही पावन भूमि जहां सूत जी शौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और इधर गंगा किनारे राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे हैं। परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से सुंदर सा प्रश्न किया कि जिस जीव की मृत्यु समीप हो उसको क्या करना चाहिए। इसी प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवत की यह पावन कथा विश्राम लेती है। इसी क्रम में कल भगवान का सुंदर विवाह उत्सव हम आप मनाएं और कितना सुंदर संदेश कि भगवान राम का विवाह हुए बहुत समय हो गया। त्रेता में उनका विवाह हुआ, कृष्ण का द्वापर में विवाह हुआ, पर हमारा लगाव, हमारा अटैचमेंट उनसे इतना है कि आज भी घर में जब विवाह पड़ता है, कोई बारात घर पे आने वाली होती है तो हमारी ये भाव होता है कि आज जो दुल्हा आएगा वो किसी का बेटा नहीं होगा, किसी का भाई नहीं होगा, तो कौन होगा? वो साक्षात राम होंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। और आपने सुना भी होगा कि जब विवाह होता है तो माताएं अक्सर गाया करती हैं, अरे सगुना ली है राम आवत हुई है। किसी का बेटा है वो, किसी का भाई है, कोई नाम उसका है, पर हमारा लगाव, हमारा आंतरिक प्रेम इतना ज्यादा भगवान से है कि हम उस दूल्हे में भगवान का दर्शन करते हैं, कोई और नहीं है, राम है। लौंगा इलाची का बीरा लगायो, अरे बीरवा कूचत राम आवत हुई।
इतना लगाव, इतना जुड़ाव कि हम दूल्हे को दूल्हा नहीं मानते, ये मानते कि आज भगवान श्री राम सुंदर सा रूप धारण करके, सुंदर मुकुट धारण करके अवध से बारात लेके मिथिला में आ रहे हैं। और घर में अगर बिटिया की शादी होती है तो उस बिटिया को हम सीता मानते हैं। ये नहीं मानते कि किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है, किसी की पुत्री है। सारे संबंध उस समय तोड़ दिए जाते हैं और उस बिटिया को सीता मान लिया जाता है। और माताएं गाती हैं, अरे सीता के चढ़े लाहरा दिया, बड़ा लोभावन लागे। आजू जनकपुर में माड़वा, बड़ा सुहावन लागे। आजू जनकपुर में माड़वा, बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़े लाहरा दिया, बड़ा लोभावन लागे। सीता के चढ़े लाहरा दिया, बड़ा लोभावन लागे। आजू जनकपुर में माड़वा, बड़ा सुहावन लागे। आजू जनकपुर में माड़वा, बड़ा सुहावन लागे। माताएं कहती हैं कि जो बिटिया है वो जनक की पुत्री है, सीता है। बेटी के बाप को जनक मान लिया जाता है। हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा। हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा। मन में सुनयना के बाजेला आनंद बाजा। मन में सुनयना के बाजेला आनंद बाजा। सोर उठी सगरी महालिया, बड़ा मन भावन लागे। सोर उठी सगरी महालिया, बड़ा लुभावन लागे। सीता के चढ़ेला हरा दिया, बड़ा मोभावन लागे। सीता के चढ़े लाहरा दिया, बड़ा लोभावन लागे। तो इतना लगाव भगवान से हमारा, विवाह किसी का भी हो, पर दूल्हे को हम भगवान राम मान बैठते हैं और बिटिया को सिया मान के सुंदर विदाई, सुंदर विवाह का उत्सव मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को तो दुल्हा बनने का अवसर नहीं मिल पाया, पर भगवान राम जब दुल्हा बनकर आए तो आज जो परंपराएं चलती हैं उन परंपराओं का भगवान ने निर्वहन किया। भगवान राम का सुंदर विवाह होता है। प्रातः भगवान
प्रातः भगवान कोहबर में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, पर भगवान विचार कर रहे हैं कि कोहबर में चला कैसे जाता है, जाया कैसे जाता है, ये जानकारी हमको नहीं है। क्यों? भगवान तो बारात तो पीछे से आई, भगवान पहले ही ससुराल में जाके बैठे थे। और हमारे यहाँ का एक नियम है, विदाई के समय माताएं दूल्हे को समझाती हैं कि ज़्यादा हंसना नहीं है, ज़्यादा बोलना नहीं है, धीरे धीरे खाना है, तेजी से चलना नहीं है। राम जी विचार करते हैं कि माँ से मुलाकात हुई नहीं हमारी, कोहबर में जाना है तो कैसे जाऊं, तेजी से चल के जाऊं या धीरे धीरे चल के जाऊं, बड़ी समस्या है भगवान को। लक्ष्मण से पूछते हैं कि लक्ष्मण क्या किया जाए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु जो हाल आपका है वही हाल तो हमारा भी है। ना आपको समझाने वाला कोई मिला, ना हमको समझाने वाला कोई मिला। मिथिला की सखियों ने देखा कि भगवान को थोड़ा संकोच हो रहा है, कैसे चला जाए, इस विषय पर भगवान चिंतन कर रहे हैं। एक सखी भगवान के मनोभाव को समझ जाती है कि उनको यही जानकारी चाहिए कि चलना कैसे है। तो सखी गा के भगवान से कहती है, राघव धीरे धीरे चलो, ससुराल गलिया, राघव धीरे धीरे चलो, ससुराल गलिया, ससुराल गलिया, दुल्हा धीरे धीरे चलो, 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 ससुराल गलिया, दुल्हा धीरे धीरे चलो। क्यों? तुम ही बिलो की ना नजरा लगावे, तुम ही बिलो की ना नजरा लगावे, जनक नगर की सब अलिया हो, जनक नगर की है सब अलिया, राघव धीरे धीरे चलो, ससुराल गलिया, दुल्हा धीरे धीरे चलो, ससुराल गलिया, दुल्हा धीरे धीरे चलो। राम जी समझ गए कि भैया धीरे धीरे चलना है। एक माता जी ने भी बताया है, भगवान तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे चलने लगते हैं। अब जब धीरे धीरे चलने लगे तो माताओं ने फिर गाया कि पग धीरे कैसे दुल्हा धरत हो सखी। माताएं कहती हैं दुल्हा धीरे धीरे ऐसे चल रहे हैं, कैसे हो पग धीरे कैसे दुल्हा धरत हो सखी, धीरे चले जैसे कोल्हू के बरद ये सखी। माताओं ने कहा कि धीरे धीरे ऐसे चल रहे हैं जैसे कोल्हू में बैल चलता है। लक्ष्मण राम जी के ऊपर गुस्सा हो जाते, भैया बेइज्जती करा दिया हमारी। माताएं करी कि हम बैल की तरह चल रहे हैं।
राम जी ने कहा भैया एक माता जी ने कहा था धीरे धीरे चलो, सो धीरे धीरे चलना प्रारंभ कर दिया हमने। अब क्या किया जाए? लक्ष्मण जी ने कहा कि अब तेज तेज चलो। लक्ष्मण ने कहा तेज तेज चलने के लिए, तो भगवान तेजी तेजी चलने लगे। अब तेजी तेजी चलने लगे तो फिर माताओं ने गाया, हो पग लंबा कैसे दुल्हा धरत है सखी, जैसे बंधन से छूटी आज भागे ये सखी। माताएं कहती जैसे बलि देने वाले के हाथ से छूट के बकरा भागता है, वैसे भाग रहे हैं दोनों भैया, चारों भैया। लक्ष्मण ने कहा, राम जी ने कहा भैया बैल तक तो ठीक था, पर तुम्हारी वजह से बकरा बनना पड़ा। भरत जी ने कहा भैया एक काम करो, ना तेजी चलो ना धीरे चलो, रुक जाओ। देखो तब क्या कहती हैं, चारों भैया रुक जाते हैं। माताओं ने फिर गाया, हो अब लागे कैसे दुल्हा हो ठाड़ ये सखी, खड़े हुए कैसे लग रहे हैं, जैसे स्वर्ण नील मणि खंभ गाड़े ये सखी। माताओं ने कहा जैसे खंभा गड़ा हो मणि का, ऐसे खड़े हैं ये। राम जी ने कहा कि बैल में चेतनता थी, बकरे में चेतनता थी, तुम्हारी वजह से माताओं ने जड़ बना दिया। भगवान आगे बढ़ते हैं, आगे माताओं ने किया क्या है, सीता की चुनरी जूती को एक चुनरी से ढक दिया है। कोहबर में जाने से पहले राम जी आए, सखियों ने कहा सांवरे सरकार ये हमारे यहाँ की कुल देवी हैं, हमारे यहाँ की परंपरा है दुल्हा कोहबर में जाने से पहले इनको प्रणाम करता है, फिर कोहबर में जाता है। राम सब ही नचावत राम गोसाई, उनको कौन नचा सकता है? तो भगवान ने कहा कि माताओं से कहा कि देखो हम रघुवंशी हैं, हम बस अपने कुल देवी को प्रणाम करते हैं, बाकी किसी के कुल देवी को प्रणाम नहीं करते। राम जी आगे निकले, पीछे लक्ष्मण आए। सखियों ने लक्ष्मण से कहा गोरे सरकार ये हमारी कुल देवी हैं, हमारे यहाँ की परंपरा है दुल्हा कोहबर में जाने से पहले इनको प्रणाम करता है। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक कोई बात नहीं, कुल देवी किसकी हैं? सखियों ने कहा हमारी। लक्ष्मण जी ने कहा एक काम करो, पहले आप लोग प्रणाम कर लो, पीछे से हम भी प्रणाम कर लेंगे। अब सखियों को लगा भैया ये तो ज्यादा होशियार निकला, आगे बढ़े। भरत जी बड़े साधु स्वभाव के हैं, सुनो भरत तुम सब विधि साधु। माताओं ने सोचा कि इनसे मजाक करना ठीक नहीं है, शत्रुघ्न से भी बात नहीं बनी, आगे बढ़े। एक सखी ने कहा कि शायद भरत को बुरा लग गया है, एक बार भरत से भी कह दो। सखियों ने भरत से कहा कि सांवरे सरकार ये कुल देवी हैं, इनको प्रणाम कर लीजिए। ऐसी कथा आती है कि जब भरत ने सुना कुल देवी हैं तो भरत लेट के प्रणाम किए। प्रणाम किए तो माताओं ने चुनरी हटाया, सब ताली बजा के हंसने लगी कि सीता की जूती को प्रणाम कर लिया। और भरत को मालूम चला कि ये सीता की जूती है। भरत जूती उठा के अपने सर पर रखते हैं, कहते ये मेरी माँ की जूती है, इसका स्थान ये भूमि नहीं, इसका स्थान तो भरत का सिर होना चाहिए। ये प्रेम, ये भाव भरत ने दिया। क्या भाव, क्या समर्पण, क्या प्रेम था। आज तो सारे संबंध खत्म हो गए हैं, मधुरता प्रेम सब चला गया है। पर साधु कहते हैं समय समय पर ये कथाएं होती इसीलिए हैं कि समाज में जिस प्रेम की कमी आ गई है उस प्रेम की पूर्ति हो जाए तो कथा सुनना और कथा कहना दोनों बातें सार्थक हो जाया करती हैं। भगवान कोहबर में जाते हैं, माताएं तरह तरह का मजाक उनसे करती हैं। भगवान मुस्कुरा के सब सहते हैं। मजाक करने के पीछे माताओं का एक भाव होता है कि दुल्हा अगर हंसते मुस्कुराते हर बात सुन लेता है, टाल देता है,
तो माताएं समझती है कि बिटिया दो चार तो हमारी सुना भी देगी तभी सह सुन लेगा। दुल्हा अगर नाराज होता है तो थोड़ा भय रहता है कि बेटी को सावधान रहना पड़ेगा। भगवान कुबर से निकल के बाहर आते हैं। भगवान प्रातः खिचड़ी खाने बैठे हैं, कलेवा जिसको बोलते हैं अपने यहाँ। खिचड़ी खाने बैठे हैं पर खा नहीं रहे हैं। सारी माताएं उनकी सास इकट्ठी होके आती हैं कि प्रभु सब कुछ तो मिल गया, अब क्या चाहिए, खाइए। लक्ष्मण ने कहा नहीं 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 खाएंगे। राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सखियां कहती बड़ा सुंदर बना है, खा के तो एक बार देखिए। सखियां कहती हैं अरे खाला खाला राम कलेवा, बड़ा मजा तरकारी में। खाला खाला राम कलेवा, बड़ा मजा तरकारी में। लक्ष्मण जी ने कहा अगर नहीं खाएंगे तो? सखियां कहती हैं अरे एगो चाउर छोड़बा बबुआ, एगो चाउर छोड़बा बबुआ, तरहे पड़ी ससुरारी में। एगो चाउर छोड़बा बबुआ, रहे पड़े ससुरारी में। खाला खाला राम कलेवा, बड़ा मजा तरकारी 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 में। एगो चाउर छूटी लल्ला, एगो चाउर छूटी लल्ला, रहे पड़ी ससुरारी में। एगो चाउर छोटी लल्ला, रहे पड़े ससुरारी में। माताएं कहती हैं अरे सीता स्वयंवर तू का जितला, सब ही दीवानी हो गईली। और सीता के संग 3 सढ़ुआइन, गिफ्ट में तोहके मिल गईली। अब का तोहके ठेहुन चाही, पड़ा कवन होशियारी में। अब कतोह के ठेहुन चाही, बड़ा पहुन होशियारी में। खाला खाला राम कलेवा, बड़ा मजा तरकारी में। खाला खाला राम कलेवा, बड़ा मजा तरकारी में। भगवान कुछ बोलते नहीं, मुस्कुरा देते हैं। सखियां कहती हैं अच्छा एक बात पूछे सरकार, बताओगे क्या? आपके विषय में हमने बड़ा गजब सुना है, विश्वास तो नहीं हो रहा है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि जो पूछ रहे हो बताइए क्या यही बात है? सखियां कहती हैं कहू साची साची कछु ना, छुपाओ पहुना। जो पूछ रहे हैं सही से बताना, छुपाना कुछ भी नहीं। जे जे पूछतानी बतिया, बताओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया। माताएं कहती कि जो हम पूछ रहे हैं सही सही बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। राम जी ने कहा पूछो क्या पूछना है। सखियां कहती हैं अरे एगो बतिया सुन के लागे मन में अचरज भारी। आपके विषय में एक बात हमने सुनी है, बड़ा आश्चर्य हमको हो रहा है। राम जी ने कहा ऐसा का सुन ली हो? सखियां कहती हैं अरे खीर खाई लड़का जन्मवली, अवधपुरी के नारी। यही दुविधा के तनिका, मिटाओ पहुना। ये कैसे हो गया? जे जे पूछतानी बतिया,
बताओ पहुना जे जे पूछ तानी बतिया। भगवान मुस्कुरा देते हैं, क्या जवाब इसका दें। तब से दूसरी सखी आती है, वो कहती है अच्छा एक बात और बताओ, मातु पिता यदि गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। माई बाप गोरे हो तो बच्चों को भी गोरा होना चाहिए, पर तू क्यों श्यामल राम लला दशरथ कौशल्या गोरी। यही दुविधा के तनिका मिटाओ पहुना। ये कैसे हो गया, जे जे पूछा तानी बतिया बताओ पहुना, जे जे पूछा तानी बतिया। भगवान मुस्कुरा देते हैं। एक सखी कहती कि आप बहुत सुंदर हो, सुंदर हो। अयोध्या में जाओगे, वहां कुछ ऊंच नीच हो गया तो बड़ी बदनामी आपकी हो जाएगी, इसलिए यहाँ सब आपकी सारी सरहद लग रही है। मान लो कुछ गड़बड़ी भी हो गई तो लोग क्षमा कर देंगे, इसलिए यही रहो। कोटि मनोज लजावन शोभा लखी प्रताप बलिहारी। किससे कैसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी। इसलिए यही मिथिले में अब रही जाओ पहुना, इसलिए आप यही रह जाओ। जे जे पूछे तानी बतिया बताओ पहुना, जे जे पूछे तानी बतिया। माताएं तरह तरह का हास प्रयास भगवान से करती हैं, और भगवान जय जय 6 महीने बारात लेके अयोध्या में गाड़ी सुनने के लिए बैठे रह गए। एक भाव, दूसरा भाव, भगवान के साथ बहुत से अविवाहित राजकुमार आए थे। उन्होंने जब मिथिला की शोभा को देखा तो मन में भाव आया कि हमारा भी विवाह यहाँ हो जाता तो एक सुंदर पत्नी हमको मिल जाती। सो इस कारण भी भगवान बारात लेके 6 माह तक मिथिला में रुके रहते हैं, और भगवान का सुंदर सा विवाह संपन्न होता है। कृष्ण को ये अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ, जल्दबाजी में भागा दौड़ी में उनका विवाह होता है। समाचार मिला कि जल्दी आ जाओ नहीं तो मर जाऊंगी। सोई रथ लेके दौड़े, दुल्हनिया लेके लौटे तो रास्ते में साले से युद्ध हो जाता है। इनको आनंद, विवाह तो बहुत हुए पर दुल्हा बनने का मौका एको बार नहीं मिला। जहां गए वहीं से किसी ना किसी को उठा लाए, उनकी अपनी लीला है। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जिसे होता है, और भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न पैदा होते हैं, जो कामदेव के ही अंश हैं। ऐसी चर्चा श्री रामचरितमानस में आती है। एक बार महादेव समाधि लगाए बैठे थे, ताड़कासुर का अत्याचार बढ़ जाता है। उस मरता नहीं वो, क्यों? उसने वरदान मांगा है कि मेरी मृत्यु हो तो शिव के पुत्र के द्वारा हो। और इधर शिव सती का विछोह हो गया है, शिव ने सती का त्याग कर दिया है। देवताओं ने महादेव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव से कहा कि जाके समाधि भंग करो। कामदेव समाधि भंग करने आता है और सफल भी हो जाता है, पर महादेव की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जल छाड़ा। काम मरता है। काम की पत्नी रति रोती हुई महादेव के पास आती है, कहती प्रभु
आप तो सुहागिनों के सुहाग की रक्षा करते हैं, आपने मेरे सुहाग को मुझसे क्यों दूर कर दिया? करुणा के सागर महादेव सती से कहते हैं, देवी इस युग में अदेह रूप से तुम्हारा पति तुम्हारे साथ होगा, पर जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, होई हरण महामयी भारा, तो कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। बातचीत बिल्कुल नहीं, जहां भी जगह मिले वहीं बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि जो परिचित हैं उन्हीं के पास बैठोगे तो ज्यादा आनंद आएगा। जो जैसे आए, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाएं, और बातचीत बिल्कुल नहीं। आज तो बस शांति बना के थोड़ा सुन लीजिए। प्रद्युम्न पैदा हुए तो शंबरासुर नामक एक राक्षस है, उसने किया क्या? प्रद्युम्न का अपहरण कर लेता है। वो प्रद्युम्न का अपहरण करता है और समुद्र में ले जाके फेंक देता है। फेंका तो मछली ने अपना मुख ऊपर किया था, प्रद्युम्न मछली के गर्भ में चले जाते हैं। मछुआरा मछली को जाल में फंसा के बाहर लाता है। शंबरासुर के राज्य का मछुआरा, मछली को 2 भागों में किया गया तो उसके पेट से बच्चा मिला। मछुआरे ने वही बच्चा जिसको शंबरासुर ने समुद्र में फेंका था, ले जाके शंबरासुर को भेंट देता है। फेंका इसलिए था कि शंबरासुर की हत्या प्रद्युम्न के द्वारा ही होनी थी, तो उसने विचार किया कि ये मुझे मारेगा, इससे पहले मैं ही इसको मार दूं। शंबरासुर के राज्य में एक दासी रहती मायावती, जो पूर्व जन्म में रति कामदेव की पत्नी थी। वो लालन पालन करने लगी प्रद्युम्न का। लालन पालन प्रारंभ होता है और धीरे धीरे प्रद्युम्न बढ़ने लगे। जो दासी प्रद्युम्न को माता के समान प्रेम किया करती थी बचपन में, जब प्रद्युम्न बड़े होने लगे तो उसका भाव बदल गया। एक दिन प्रद्युम्न ने उस दासी से पूछा कि देवी, पहले तो आप मुझसे मातृत्व प्रेम किया करती थी, तुम्हारा भाव कुछ बदला बदला सा प्रतीत होता है मुझे। तो उस दासी ने पूर्व जन्म की चर्चा प्रद्युम्न से बताई कि पूर्व जन्म में मैं आपकी पत्नी थी, आप मेरे पति थे, महादेव ने आपको भस्म कर दिया था, सो आपका पुनः अवतार हुआ है, पुनः आपका जन्म हुआ है, और आपके कारण मैं भी यहाँ तपस्या कर रही हूँ आपको प्राप्त करने के लिए। सच्चाई की जानकारी होती है तो प्रद्युम्न और मायावती नाम की दासी प्रेम से रहा करते हैं, प्रेम से रहने लगे। एक दिन शंबरासुर को मालूम चला कि जिस बच्चे को तुमने समुद्र में फेंक दिया था, वही बच्चा तुम्हारे महल में पल रहा है, बढ़ रहा है, तुम्हारी मृत्यु निकट है। मालूम चला तो क्रोध में भरकर महल के अंदर अंतःपुर में प्रवेश करता है और देखता है क्या कि प्रद्युम्न और वह दासी मायावती हास परिहास कर रहे होते हैं। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते, राजन, शंबरासुर प्रद्युम्न को मारना चाहे पर भगवान की ऐसी लीला। प्रद्युम्न ने शंबरासुर को ललकारा और युद्ध में शंबरासुर का वध करके प्रद्युम्न अपनी पत्नी मायावती के साथ द्वारिका लौट के आते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इतनी कथा सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को सुनाई तो परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से प्रश्न किया कि महाराज, हमने सुना है कि उनके कई विवाह हुए,
वो चर्चा आप हमको सुनाइए। थोड़ा थोड़ा आगे हो के सब लोग एक ही बार में बैठ जाइए ताकि बार बार परेशान ना होना पड़े। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए सब लोग, ताकि जो पीछे आए उनको समस्या ना हो। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए सब लोग, आगे जो बैठे हैं आप सब भी आ जाइए। जगह पे ऐसे ऐसे ना करिए, आगे आ जाइए। सबको बैठने की व्यवस्था हो जाए। जो भी है, आज विश्राम दिवस है, जहां भी जगह मिले वहीं बैठ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान का प्रथम विवाह तो रुक्मिणी से हुआ। सत्राजित नामक एक राजा हैं, राजा के पास समंतक मणि है। वह मणि 8 भार सोना नित्य दिया करती है। एक दिन भगवान ने सत्राजित को समझाया कि देखो, एक तो कीमती मणि आपके पास है, दूसरे 8 भार सोना नित्य दिया करती है। ज्यादा धन हो जाएगा तो दुश्मन बढ़ जाएंगे, जीवन खतरे में आ जाएगा, जीवन संकट में आ जाएगा। तो क्या करें? भगवान ने कहा काम करो, मणि मुझे दे दो, मेरे राज्य में, मेरे राजकोष में रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया। ईश्वर की लीला, एक दिन की घटना, वही मणि पहनकर प्रसेनजीत जो सत्राजित के भाई हैं वो शिकार करने निकल जाते हैं। शिकार करने तो गए पर लौट के नहीं आए। 2 दिन 4 दिन बीता तो घर में हलचल मचनी प्रारंभ हो गई कि भाई शिकार करने गया तो अभी लौट के नहीं आया। तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, मुझे लगता है कि मणि पहन के गया था और वो मणि कन्हैया मुझसे मांग रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई को मार के कन्हैया ने मणि ले ली हो। पर अभी मैं पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि कन्हैया ने ये कार्य किया है। तो अभी आप भी किसी से नहीं कहना कोई बात। पर माताओं के अंदर कोई बात हजम करने की क्षमता थोड़ी कम होती है, ऐसा है। क्यों? पुरुषों को थोड़ी हड्डी यहाँ निकली होती है कंठ के पास, वो ब्रेकर है। पुरुष कोई बात सुनता है तो इसके ऊपर नहीं जाती है। और माताओं का ये सफा चट्ट होता है, जैसे लप सा सुनती है वैसे झप्पा सा किसी से कह देती है। इसीलिए शास्त्र मना करते हैं कि पत्नी कितनी भी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए। कितनी भी प्यारी पत्नी हो उसे राज मत बताओ। क्यों? उस राज को वो हजम नहीं कर पाएगी। आप कितना भी मना करो कि देखो तुम्हें हमारी कसम है किसी से कहना नहीं, लेकिन सबकी कोई अच्छी सहेली होती है, मुलाकात हुई, उन्होंने मना किया है, कसम दिया, लेकिन तुम हमारी बहुत प्रिय हो इसलिए तुमसे कहते रहे, तुम किसी से नहीं कहना। विचार करिए, जब तुमसे बात हजम नहीं हो पाई तो सहेली हजम कर पाएगी? उसकी भी कोई प्रिय होगी, वो उससे कहेगी। पता लगा आपका काम हुआ नहीं और चर्चा गांव में फैल गई, काम बिगड़ गया। इसलिए पत्नी कितनी भी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए, और भैया कितना भी बैरी हो उससे राज छुपाना ना चाहिए। और जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना, तो फिल्मी गाने गाने बंद करो, भगवान का भजन करो। प्रसेनजीत की हत्या हो गई, ऐसा सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा और कृष्ण ने मणि ले लिया है, पर किसी से कहना नहीं, मना किया। पर पत्नी के पेट में उथल पुथल चालू हो गई। किसी सहेली से कह दिया, सहेली ने अपनी सहेली से, ऐसा करते करते पूरे नगर में आग लग जाती है कि भैया वो कृष्ण बचपन में माखन चोरी करता था, चीर चुराता था, बड़ा हो गया है तो बड़ी चोरी करने लगा है। क्या चुराया है?
अरे भैया सत्राजित के भाई प्रसेन की हत्या कर दिया, मणि चुरा लिया है। भगवान तक बात पहुंची। भगवान ने विचार किया कि जो कार्य हमने किया नहीं है, इतनी बड़ी बदनामी, इतना बड़ा कलंक हमारे माथे लग रहा है। भगवान ने विचार किया कि आखिर प्रसेन का हुआ क्या, मणि कहाँ गई। भगवान प्रसेन और मणि की खोज में निकल जाते हैं जंगल की तरफ। जंगल में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि प्रसेनजीत मरा रहता है, मणि नहीं है। वहां से एक सिंह के चरणों के चिन्ह भगवान को दिखलाई पड़ते हैं। सिंह के चरण चिन्ह का पीछा करते करते गोविंद आगे बढ़ते हैं। आगे सिंह मरा पड़ा मिलता है। वहां से भालू के चरणों के चिन्ह भगवान को दिखलाई पड़ते हैं। भालू के चरण चिन्ह का पीछा करते करते गोविंद आगे बढ़ते हैं। वह चरण चिन्ह एक गुफा में जाके खत्म हो जाता है। भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि कोई भलुई जिस मणि को भगवान खोजने आए हैं वही मणि लेके खेल रही है। मणि लेके कोई खेल रही है, भगवान पीछे खड़े हैं, देख रहे हैं। तब तक उस भलुई के पिता जामवंत जी वो आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि हमारी बिटिया गुफा में अकेली, पर पुरुष, ये पराया पुरुष कौन है जो बिना अनुमति के अंदर प्रवेश कर लिया है। कोई बातचीत नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई परिचय नहीं। पहुंचते ही जामवंत जी ने भगवान के पीठ पर जम का मुक्का मारा। सो क्या था, जब वो नहीं पूछे तो भगवान भी नहीं पूछे। जामवंत जी ने एक मारा तो भगवान ने दो मारा। अब युद्ध चालू हो गया। 27 दिन तक युद्ध चला। जामवंत जी की नस नस टूट जाती है। अचानक भगवान के वक्षस्थल से माला हटी तो सीने पर भृगु महाराज के चरणों के चिन्ह दिखलाई पड़ते हैं। चरण चिन्ह दिखलाई पड़े तो विचार करते हो ये तो मेरे राम हैं, चरणों में गिर पड़ते हैं। युद्ध क्यों हुआ? जब भगवान रामावतार में आए थे, रावण से भगवान ने युद्ध किया। सबने युद्ध किया पर जामवंत जी ने युद्ध नहीं किया। क्यों? युद्ध अपनी बराबरी में किया जाता है। जामवंत जी इतने बड़े योद्धा थे कि उनके टक्कर का कोई योद्धा था ही नहीं। न रावण था, न रावण की सेना में। युद्ध विश्राम हो गया तो जामवंत जी ने भगवान से कहा कि सबको युद्ध करने का मौका मिला पर हमको नहीं मिला। मेरी भी इच्छा है कि मैं युद्ध करूं, पर किससे करूं? भगवान ने कहा सब तो मर गए, किससे करोगे? जामवंत जी ने कहा आप ही से करेंगे। भगवान ने कहा देखो हम मर्यादित हैं, उछल कूद करेंगे थोड़ा अच्छा कम लगेगा, मर्यादित जीवन है। तो अगली बार जब आऊंगा तो चंचलता हृदय में रख कर आऊंगा, तो आपके मनोरथ को अगली बार मैं पूरा करूंगा। सो इसी कारण से जामवंत जी के मनोरथ को पूरा करने के लिए गोविंद 27 दिन तक उनसे युद्ध करते हैं। भगवान ने पूछा, जामवंत जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु यहाँ तक कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा आपकी बिटिया जो मणि ली है वही मणि खोजते खोजते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वही मणि चाहिए। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु मणि तो आपको नहीं मिल सकती। क्यों? मणि हमने अपनी बिटिया को दान दे दिया है और बेटी को दान किया हुआ कोई चीज वापस नहीं लिया जाता है। अब उसके लिए चाहे आपसे हमको फिर युद्ध करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, पर बेटी से लेके तो आपको नहीं देंगे। भगवान ने कहा बिना लिए हम जाएंगे भी नहीं। अब ये हुआ कि बिना लिए गोविंद जाएंगे नहीं और जामवंत जी कहते कि हम देंगे नहीं। भगवान ने कहा कोई तो इसका हल होगा मणि पाने का। जामवंत जी ने कहा एक व्यवस्था है मणि पाने का। क्या? प्रभु आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए तो मणि भी मिल जाएगी और बेटी का तो कल्याण हो ही जाएगा।
पर भगवान विचार करते ही भलुई है, जैसा भालू होता है वैसा रूप भलुई का है उसकी बिटिया का। भगवान ने विचार किया कोई नारी होती, कोई स्त्री होती, कोई राजकुमारी होती तो एक बार मन भी करते। अब इनको लेके कहाँ जाएंगे हम, पर सम्मान पे बात रुकी थी, मड़ी भी चाहिए थी। भगवान ने मान लिया कि चलो ठीक है, विवाह हो जाता है। शाम के समय भगवान, अंधेरा हो गया था, नख से लेके सिख तक जामवंती जी को ढक देते हैं और एक महल में ले आके बंद कर देते हैं। जामवंती जी से कहते हैं कि दरवाजा तब तक नहीं खोलना जब तक रुक्मणी तुमको शाप न दे दे। भगवान ने सिखाया पढ़ाया, बात नगर में फैल गई कि भगवान ने विवाह कर लिया है। अब दुल्हनिया देखने सब आने लगे, पर वो दरवाजा ही न खोले। रुक्मणी जी कृष्ण के पास आती हैं कि प्रभु वो राजकुमारी बहुत सुंदर है क्या, हम सब देखना चाहते हैं, पर वो दरवाजा नहीं खोलती है क्यों? भगवान ने कहा वो दरवाजा इसलिए नहीं खोल रही है कि वो बहुत सुंदर है, उनको देख लोगी तो तुमको अपने रूप पर घृणा हो जाएगी कि भगवान ने उनको इतना सुंदर कैसे बना दिया, मुझे इतना बदसूरत कैसे बना दिया। अब रुक्मणी जी गुस्से से लाल पीले हो रही हैं। अच्छा ये बात, मुंह फुला के लौटी दरवाजा खुलवाने के लिए, बहन दरवाजा खोल दे, देखना चाहूंगी। 2 बार 4 बार बुलाया, नहीं बोली, नहीं दरवाजा खुला। तो रुक्मणी ने जामवंती जी को शाप दिया कि तुम्हें अपने रूप पर बड़ा अभिमान है, मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारा रूप मेरे जैसा हो जाए। और भगवान चाहते भी यही थे कि रूप एक जैसा हो जाए। रुक्मणी जैसा रूप जामवंती का होता है। तो जामवंती ने दरवाजा खोला, रुक्मणी जी को प्रणाम किया। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं कि राजन, इस तरह भगवान का दूसरा विवाह जामवंती से होता है। भगवान मणि लाके सत्राजित राजा को देते हैं। राजा ने मणि पाई, भगवान को प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु मैं ये मणि आपको देना चाहता हूं, लेकिन एक समस्या है, आप मांग रहे थे नहीं दिया, पर अब इच्छा है कि आपको दे दूं, पर एक समस्या हमारे साथ है। क्या? यह मणि मैंने अपनी बिटिया सत्यभामा को दे दिया है, लेकिन बिना मणि आपको दिए मानूंगा नहीं। भगवान ने कहा तब बिटिया ने आपको पति भी मान लिया है, तो क्या किया जाए? मणि भी ले जाइए, बिटिया भी ले जाइए। भगवान ने सत्यभामा के मनोभाव को समझ लिया कि हृदय से मुझसे प्रेम करती हैं, तो भगवान का तीसरा विवाह सत्राजित राजा की पुत्री सत्यभामा से होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सत्राजित मणि देना चाहे, भगवान ने कहा मणि नहीं लूंगा। सत्राजित ने कहा यही मणि तो आप पहले मांग रहे थे, अब क्यों नहीं ले रहे हैं? भगवान ने कहा कुछ समय पहले यही मणि जामवंती के पिता ने हमको दिया था। अब जामवंती ये समझती है कि मणि उनके पिता की है। अब सत्यभामा ये समझती है कि ये मणि आपकी है। प्रभु मणि एक और मणि के मालिक 2 हैं, घर में झगड़ा हो जाएगा। सत्यभामा कहेगी कि मणि मेरे पिता की है, जामवंती कहेगी कि मणि मेरे पिता की है। इसलिए